विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। पांडवों के वन जाने के बाद नगर में अनेक अपशकुन हुए। उसके बाद नारद जी वहां आए और उन्होंने कौरवों से कहा कि आज से ठीक 14 वर्ष बाद पांडवों के द्वारा कुरुवंश का नाश हो जाएगा। कुछ द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, गुरुजी का कहना ठीक है, तुम पांडवों को लौट लाओ। यदि वे लौट कर न आवे तो उनका शास्त्र, सेवक और रथ साथ में दे दो, ताकि पांडव वन में सुखी रहे। यह कहकर वे एकांत में चले गए। उन्हें चिंता सताने लगी, उनकी सांसें चलने लगी। उसी समय संजय ने कहा, आपने पांडवों का राजपट छीन लिया, अब आप शोक क्यों मन रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, पांडवों से वैर करके भी भला किसी को सुख मिल सकता है। अब यह निश्चित है कि कुल का नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी। सभी ने आपके पुत्रों को बहुत रोक पर नहीं रोक पाए। विनाशकाल समीप आ जाने पर बुद्धि खराब हो जाती है, अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगती है। वह बात दिल में बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखने लगता है तथा मर मिटता है। काल डंडा मारकर किसी का सिर नहीं तोड़ता। उसका बल इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा व बुरे को भला दिखलाने लगता है। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ। द्रौपदी की दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रों में तो रख ही क्या है। उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देख सभी कुरुवंश की स्त्रियां गांधारी के पास आकर करुणाकुंदन करने लगी। ब्राह्मण हमारे विरोधी हो गए, वे शाम को हवन नहीं करते हैं। मुझे तो पहले ही विदुर ने कहा था कि द्रौपदी के अपमान के कारण ही भरतवंश का नाश होगा। बहुत समझ बूझकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यह सम्मति दी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय विदुर की बात धर्मसम्मत तो थी, लेकिन मैंने पुत्र के मोह में पढ़कर उसकी प्रसन्नता के लिए उनकी इस बात की उपेक्षा कर दी।